नमस्कार, राधे राधे। एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रो अनिल। आज हम बात करते हैं कुंडली में बिजनेस के योग। सब लोग चाहते हैं कि भाई बिजनेस करें, आगे बढ़ें, लेकिन क्या आपकी कुंडली में बिजनेस के योग हैं? ये देखना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस हम करें या नहीं करें, करें तो किस क्षेत्र में करें, ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी कुंडली में काम कुछ करते हैं और सपोर्ट कहीं होता है। हमारी कुंडली में हमको कुंडली सपोर्ट किसी डायरेक्शन में कर रही है, लेकिन हम किसी और डायरेक्शन में काम किए जा रहे हैं, जिससे हमको मनचाहे परिणाम नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें और अंत तक जुड़े रहें। तो आपको इस आने वाले 5 से 6 मिनट में ये जानकारी मिलेगी कि बिजनेस आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर में जो दसम भाव होता है वो होता है आपके कार्य क्षेत्र का, आपकी बिजनेस का। और 11वां जो भाव होता है वो होता है आपकी इनकम का। पंचम भाव होता है आपके लव रिलेशनशिप और आपकी साझेदारी का। और नवा भाव होता है आपका भाग्य का। ये चारों भाव अगर कुंडली में आपके सही पोजीशन में बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई भी पापी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, और ये इनके स्वामी केंद्र त्रिकोण में या आपस में कनेक्शन में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको बिजनेस की ओर जाना चाहिए। लेकिन जब ये इन भावों में कहीं कोई ग्रह सही नहीं हो, या इन भावों के स्वामी केंद्र त्रिकोण से बाहर बैठ जाएं, तो आपको बिजनेस की ओर से बिल्कुल भी मन हटा लेना चाहिए। आपको नहीं जाना चाहिए, आपके लिए फिर जॉब ही बेहतर है। फिर आप करें तो पार्ट टाइम बिजनेस करें। और बिजनेस कौन सा करें? सप्तम भाव का स्वामी अगर कुंडली में केंद्र कोण में बैठा है, या आपकी कुंडली में जो ग्रह स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, या आपका भाग्येश जिस राशि का स्वामी हो, या आपका इनकम भाव का स्वामी, इनसे संबंधित अगर कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको उस बिजनेस में सफलता होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा आपको यह भी देखना है कि आपकी कुंडली में जो समय चल रहा है वो फेवरेबल चल रहा है या नहीं। अगर आप कारक ग्रह की दशा में कोई बिजनेस करते हैं तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी, लेकिन कहीं आप मारक की दशा में बिजनेस स्टार्ट कर देंगे तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है कुंडली के अंदर में। कारक ग्रह कौन होता है? जो ग्रह आपके लग्न और त्रिकोण का स्वामी है, जो केंद्र में उच्च भाव में, उच्च राशि में, और या स्व राशि में समृद्ध होकर बैठा है, वो आपके लिए कारक का काम करेगा। वहीं जो आपका 6, 8, 12 भाव का स्वामी बैठा हुआ है, या जो अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, जो अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, जो बलहीन ग्रह बैठा हुआ है, वो कारक होने के बावजूद भी आपको मारक के परिणाम देगा। इसलिए ये चीज़ का विशेष ध्यान करें बिजनेस करने से पहले कि मेरी कुंडली में कौन सी दशा मेरे अनुकूल है, कब बिजनेस करूं, किस दिशा में बिजनेस करूं। ये भी बहुत जानकारी रखने वाली चीज़ है कि बिजनेस किस डायरेक्शन में करनी है। मान लीजिए आप अपने घर के उत्तर दिशा में बिजनेस कर रहे हैं। उत्तर दिशा के स्वामी कौन होते हैं? बुध। बुध कुंडली में अगर नीच बैठा हुआ है तो उत्तर में बिजनेस चलने वाला ही नहीं है आपका। तो आप ये भी देख लें कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए शुभ है, कौन सी डायरेक्शन भाग्यशाली है, कौन सी डायरेक्शन आपको लिए धन देने के लिए तैयार बैठी हुई है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान दे के कोई बिजनेस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। इसको आप अधिक से अधिक लोगों पर शेयर करें, जिससे कि सब लोगों को अपनी बिजनेस से संबंधित सही जानकारी मिल पाए और वो अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।